तो बेटा आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज कवर करता है, मैक्सिमम यहाँ से एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और बहुत मेरा तो बहुत फेवरेट मतलब टॉप ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो इंटरेस्ट मेरा है वही प्यारा सा इंटरेस्ट आप लोगों को भी मैं देने की कोशिश करूँ कि आप लोग को भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा लगाव हो जाए कि मतलब एक बार क्या है ना, किसी चीज़ में बस इंटरेस्ट आने की ज़रूरत होती है। अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट आ गया फिर तो मतलब ना आप खुद ही पढ़ते जाओगे मतलब एनसीईआरटी में सोचोगे कि भाई कितना जल्दी पढ़ लूँ, कितना मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी कितना ज़्यादा मैं इसके बारे में जान जाऊँ। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बहुत मतलब अच्छी चीज़ की हिस्ट्री कैसी है, कैसे आई है, ये सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या था ना कि थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, कोई न कोई इसको देता है। तो इसका भी जहाँ स्टार्टिंग हुआ था, ओरिजिन हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या है, बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, और उन्होंने दिया था एक क्या दिया था, एक थ्योरी दिया था बर्जीलियस, जिसको क्या कहे, बर्जीलियस का वाइटल थ्योरी, क्या वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, बर्जीलियस का उसको बोले बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी, या हिंदी में जैव सत्य सिद्धांत। वाइटल का वर्ड जहाँ आ जाए, वाइटल का मतलब होता है कि लिविंग बींग्स, जहाँ वाइटल वर्ड आ जाए मतलब लिविंग बींग्स से। तो ये जो बर्जीलियस सर थे ना, वो सोचते थे उन्होंने ऐसा मतलब उनकी हाइपोथेसिस थी, वो ऐसा सोचते थे कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जितना भी होता है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स के कारण होता है। किसके, वाइटल फोर्स मतलब कि जैविक कोई जो है फोर्स, मतलब हिंदी में कह सकते हो बल, कोई जैविक ऐसा बल होता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। बट ये तो सही नहीं था, लेकिन इसको प्रूफ कौन करे। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, वोहलर था। वोहलर के बारे में आपने नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। फिर वोहलर सर आए, तो वोहलर सर ने कहा नहीं ये सही नहीं है। तो भाई ये साइंस है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं करके थोड़ी ना कर सकते हो, आपको मानना पड़ेगा, कैसे मनवाना पड़ेगा, सॉरी एक्सपेरिमेंटल, आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तब मानते हैं लोग। तो वोहलर ने क्या किया, वोहलर सर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया मैं बताती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट क्या लिया, तो उन्होंने अमोनियम साइनेट, ये एक मिनट ब्रश ले लूँ मैं। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट था, इसको हीट कर दिए। हीट करके क्या बना दिए, यूरिया क्या होता है फॉर्मूला, NH2, ये 2 है, 2 CO और NH2, सॉरी। तो इन्होंने क्या बना दिया, मतलब अमोनियम नाइट्रेट NH2CO NH2, ठीक है, इन्होंने बना दिया आपका यूरिया जानते हो क्या होता है, यूरिया खेतों में पड़ती है, फर्टिलाइज़र है यूरिया। क्या है, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है जो कि कहाँ पड़ती है, हमारे खेतों में पड़ती। क्यों पड़ती है, खेत को जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, जो है विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ऐसे खेतों को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, सॉइल के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन सॉइल के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको यूरिया के फॉर्म में खेतों में दिया जाता है, फील्ड में डालते हैं। कौन डालते हैं, फार्मर्स डालते हैं। देन आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि मैं थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगा दूँ, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री बता दूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें होता है कि हाइड्रोकार्बन्स और दियर डेरिवेटिव्स, या कार्बन उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, या कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि क्या, उसमें आप क्या आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या आ जाएंगे, फिनॉल्स, अल्कोहल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीमर्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखो जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है,
पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है आपके कार्बन पे। तो सबसे पहले हमको कार्बन के बारे में जानना है, क्योंकि इसी कार्बन से तो पूरी ऑर्गेनिक मतलब ये कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म हो गई। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेंगे। पहले आप देखो पॉइंट नंबर ए, ये देखो ए क्या है कि इसके कुछ कैरेक्टर पढ़ते हैं कार्बन के। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा जहाँ टेट्रा वर्ड आ जाए मतलब 4 होता है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 4 होती है। जैसे ग्राउंड स्टेट में 2 होती है। ये ग्राउंड स्टेट का पहला देखो, ये GS मतलब ग्राउंड स्टेट का स्ट्रक्चर। एक्साइटेड स्टेट मतलब कि जो है इस एक्साइटेड स्टेट मतलब कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये एक्साइटेड हो गया। फिर नीचे क्या है? अनपेयर्ड। देखो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, अभी वो सीरीज चल रही है हमारी, तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी अगर 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स एक जो है आपके एक ऑर्बिटल्स में 2 एटम्स पेयर्ड हैं, एक शेल में पेयर्ड हैं, तो फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? उधर एक खाली था ना, उधर यहाँ पे देखो एक खाली है, तो एक इधर आ गया तो यहाँ भी खाली हो गया। तो नीचे वाले में देखो इन सब में देखो पूरा कितना है? यहाँ पे 4 खाली हो गया। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन ऑलवेज टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है ऑलवेज। फिर आओ देखो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे देखो कि किस तरह से बॉन्ड है, ये देखो ये देखो इस तरह से बॉन्ड है इसका। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है लेकिन बगल बगल के उसमें है, मतलब एक का ये देखो इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि कार्बन क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आइन इस तरह से। पहले वाले में क्या है? एन, फिर इन, फिर ये दोनों मतलब जो दोनों हैं वो लास्ट के वो आइन में आएंगे। फिर आप आगे का स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ आपको। देखो बेटा ये थोड़ा ब्लैक राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप बताना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी। क्या है कि मतलब मैं बोर्ड पे, मैं सोची आप लोग को बोर्ड पे पढ़ा दूँ, लेकिन एकदम ब्लैक सा आ रहा था, अच्छा सा नहीं आ रहा था। तो मैं क्या की फिर उसको फ़ोटो क्लिक करके फिर PPT के फॉर्मेट में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एकदम ब्लैक सा आ रहा था, आपको समझ में ना आता। ठीक है, मैंने कहा कि अब आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी मेहनत की थी, अच्छा कंटेंट लाया था, और PPT में ये सब थोड़ा बनाना भी वो रहता है, मुश्किल रहता है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी वाइट बोर्ड में लिख के PPT फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये तरीका आपको मेरा कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर PPT फॉर्मेट में मैं करूँ, फिर मैं वो करूँगी, जिसमें आपको खुशी होगी मैं वो करूँगी। बस आपको पढ़ाई करना है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आप कार्बन का, देखो बेटा कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, हाँ कार्बन के स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है? कार्बन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्रा फिर से आ गया, टेट्राहेड्रल। टेट्रा क्यों आ रहा है? 4 से बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं कि हर जगह हो। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और इसके बीच का ये बॉन्ड एंगल याद रखना 109 डिग्री .28 प्राइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आओ देखो कैटेनेशन क्या है? यही सबसे मेन पॉइंट है, यही सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कितना बड़ा वो कंपाउंड बनाता है, मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ी, कोई तो मतलब बहुत बड़े स्ट्रक्चर हो जाते हैं ना। तो कह रहे कैटेनेशन मतलब चेन बनाने की, मतलब चेन समझ रहे हो ना? एक चेन, 2 चेन, ऐसे चेन फॉर्मेशन। लोग कहते नहीं अरे इसकी तो चेन बन गई पूरी, इस चीज़ की तो चेन बन गई, स्टूडेंट की चेन बन गई, नीट वालों की चेन बन गई। ठीक है, अरे वहाँ तो स्टूडेंट की ऐसे चेन सी बन गई थी बड़ी। तो चेन का मतलब ऐसे क्या है कि लंबी एक श्रृंखला टाइप, एक लंबी सी अगर कुछ लगातार हो तो उसको चेन कहते हैं। तो कार्बन में क्या होता है? चेन बनाने की टेंडेंसी। हम जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये जैसे कि ऐसे लगातार बहुत बड़ा, मतलब इसका अच्छी खासी इसकी वो है लिमिट, मतलब है तो एक लिमिट तो होती है लेकिन अच्छी खासी रहती है। सबसे ज़्यादा यही इतना कैटेनेशन पावर जो है शो करता है। और इसको ऐसे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कितना बॉन्ड बनाता है? 4 से, मतलब इसको 4 टाइप के बॉन्ड से इसको वो कर दीजिए, आप लगा दीजिए। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि कैटेनेशन चेन बनाने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और यही देखो ये दिया है कि कह रहा है कि यही हो रिस्पॉन्सिबल है क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही रिस्पॉन्सिबल लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। देन आओ आप देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले नंबर देखो, सबसे फर्स्ट नंबर देखो स्ट्रक्चर है, ये देखो 1 मिनट, ये तो ब्रश, ये देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर, फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन B1 मतलब है ये जो B1 है बॉन्ड एंगल, फिर है आपका शेप, BA मतलब बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो पहले नंबर देखो कार्बन क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड, कार्बन का राउंड, ये देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसके अराउंड कितने हैं, 4 सिंगल बॉन्ड हैं। और इसमें कितने सिग्मा, एक, अगर एक सिंगल बॉन्ड हो, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, यही केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई है। एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमेशा अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कभी अकेले होता ही नहीं, उसके साथ ऑलवेज एक सिग्मा रहता है, ऑलवेज एक सिग्मा रहता है, याद रखिए। तो क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ट्रिक से याद कर लो, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो चारों सिंगल है मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो 4 सिग्मा 0 पाई। और इसका शेप क्या होता है, जहाँ 4 होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जहाँ 4 नंबर आता है, 4 नंबर आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है आपका sp3 होता है। और कार्बन का स्पेशल एक बॉन्ड एंगल है, क्या है 109 डिग्री 0.28 प्राइम, और शेप इसका क्या है, ये टेट्राहेड्रल है। देन सेकेंड नंबर पे आइए, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, जहाँ एक डबल बॉन्ड, कार्बन का राउंड एक डबल बॉन्ड, केवल एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके एकदम बिना किसी डाउट के आप मान लेंगे कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा, और 2 सिंगल बॉन्ड है मतलब 3 सिग्मा, ठीक है। एक पाई में और 2 अलग अलग, ठीक है, 3 सिग्मा हो गए, और एक आपका पाई है तो कितना 3 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इनके बीच का कितना होता है, 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे आप अच्छे से, अभी बस यहाँ ऐसे देख लो कि अगर 3 है sp2 है तो बॉन्ड एंगल इनके बीच का 120 डिग्री बनता है। वैसे भी आप समझ जाओ ऐसे कि इस तरह से है। तो ये देखो कितना कितना है बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री आ रहा है ना, तो वही है, कह रहा है कि यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है। देन आप आओ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, 2 पाई 1 सिग्मा। तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे देखो वहाँ पे दिया है कि 2 सिग्मा एंड 2 पाई, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा आपका sp, मतलब कि ऐसे कार्बन का ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री इस तरह से जब बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब इस तरह से ऐसे बनता है, ये जो है ये कितना है 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री, ठीक है। देन हो गया कंप्लीट आपका। फिर मतलब उसी टाइप से है कि ये क्या है कि अगर एक कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड हो, तो उसमें क्या है, इसमें भी वही है कि 2 सिग्मा 2 पाई, मैंने बताया था। एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड है 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। और इसका भी क्या होगा sp3, देख लो, देख के समझ में आ रहा है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, और स्ट्रक्चर होता है 180 डिग्री है, तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका शेप होगा लीनियर, क्या होगा, लीनियर, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी मुझे आप बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेरा यही विश है कि आप लोग एकदम मस्त एकदम एग्ज़ाम में क्वालिफाई करो, बढ़िया अपना कॉलेज पाओ, और मुझे कब बताओ कि मैम आपने पढ़ाया था, ये एग्ज़ाम में आया था, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप अच्छा करोगे, अच्छा अचीवमेंट करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक बेटा।